डायमेंशनल एनालिसिस। सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं कि भौतिक राशियों को मापने की कुल 4 पद्धतियां हैं। एक आपका एमकेएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति और चौथा इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह 4 पद्धतियां हैं जिनमें हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। एमकेएस पद्धति, एमकेएस तो प्यारे बच्चों एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। यानी एमकेएस पद्धति में हम दूरी को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। यानी एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। यानी दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये एमकेएस पद्धति है। दूसरी पद्धति है आपका सीजीएस पद्धति। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। यानी इसमें हम दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरा पद्धति है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफ फॉर फुट, पी फॉर पौंड, एस फॉर सेकंड। इसमें हम दूरी को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पौंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। और ये आपका जो चौथा पद्धति है इंटरनेशनल सिस्टम। यानी पूरे संसार में मात्रकों की एक पद्धति बनाई गई है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन, ये पूरे विश्व में बल को हम न्यूटन में मापते हैं। इसी तरह से कार्य का मात्रक जूल, पूरे विश्व में हम कार्य को किस रूप में मापते हैं? जूल के रूप में मापते हैं। यानी पूरे विश्व में एक रूपता, एक समानता बनाए रखने के लिए जिस पद्धति का निर्माण किया गया उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के यह इंटरनेशनल सिस्टम एमकेएस पद्धति से मिलता जुलता है। अब आइए विमा। विमा क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। विमा क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में हम आपको मूल भौतिक राशियां और मूल मात्रक बताए थे कि मूल भौतिक राशियां 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। इन मूल भौतिक राशियों के मात्रक को यहाँ मूल मात्रक कहते हैं। तो आइए पहले हम ये जाने कि मूल भौतिक राशियों की विमाएं क्या हैं। तो ये आपका मूल राशि, इसके बाद मूल मात्रक और ये हो गया आपका मूल विमा। तो मूल विमा, तो मूल राशि आपको पता है लंबाई, क्या है? लंबाई या दूरी, जिसको कि हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका मूल बीमा, यानी इसको बीमा में हम बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो जहां भी दूरी हो उसकी बीमा बड़ा ब्रैकेट में कैपिटल एल,
दूसरा आपका क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का ये आपका संकेत स्मॉल होता है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, और इसको बीमा में हम बच्चों कैपिटल एम से लिखते हैं। तीसरा समय। समय का संकेत क्या होता है? स्मॉल टी। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड, और इसका संकेत होता है बड़ा ब्रैकेट में कैपिटल टी। अगला वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जिसका संकेत है स्मॉल आई, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसको हम बीमा में कैपिटल ए से लिखते हैं। पांचवा है ताप, जिसका संकेत होता है थीटा, इसका मात्रक होता है केल्विन, इसको भी हम लोग बीमा में थीटा से ही लिखते हैं। छठवां क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल, इसका बीमा भी लिखता है। सातवां क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला। ये भी अभी करेक्ट है। यानी बीमा में ध्यान दीजिए, लंबाई का बीमा कैपिटल एल, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम, समय का बीमा कैपिटल टी, वैद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए, ताप की बीमा थीटा। अर्थात जहां भी लंबाई रहेगा वहां पर उसका बीमा हम कैपिटल एल लिखेंगे। द्रव्यमान जहां होगा उसका कैपिटल एम, समय का कैपिटल टी, वैद्युत धारा का कैपिटल ए, और ताप का थीटा। इसके बाद आइए बच्चों व्युत्पन्न बीमा। व्युत्पन्न बीमा या व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक की सहायता से जो भौतिक राशियां उत्पन्न की जाती हैं, यानी आपके पास मूल भौतिक राशियां कितनी हैं? ये 7 हैं मूल भौतिक राशियां। इन मूल भौतिक राशियों की सहायता से जो भौतिक राशियां उत्पन्न की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मूल मात्रकों की सहायता से जिन भौतिक राशियों के मात्रक उत्पन्न करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसी तरह से व्युत्पन्न बीमा यानी मूल बीमाओं की सहायता से जिन भौतिक राशियों की बीमा उत्पन्न की जाती है उसे हम व्युत्पन्न बीमा कहते हैं। व्युत्पन्न बीमा यानी व्युत्पन्न बीमा। व्युत्पन्न बीमा, तो व्युत्पन्न बीमा यानी हम मूल बीमा की सहायता से जो बीमा ज्ञात करते हैं उसे हम व्युत्पन्न बीमा करते हैं। तो व्युत्पन्न बीमा ज्ञात करने के लिए हमें मूल बीमाओं पर खाते लगानी पड़ती है। तो मूल बीमा ज्ञात करने के व्युत्पन्न बीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, a के पावर d और थीटा के पावर e। यानी आपको बताया गया मूल बीमा। मूल बीमा क्या है? ये मूल जो भौतिक राशियां हैं उन्हीं की बीमा को हम मूल बीमा कहते हैं। तो लंबाई का बीमा कैपिटल ए, द्रव्यमान का कैपिटल ए, समय का कैपिटल टी, वैद्युत धारा का कैपिटल ए, ताप का थीटा। तो व्युत्पन्न बीमा क्या होता है? उससे पहले आप व्युत्पन्न मात्रक जानिए कि मूल मात्रक ये है, मूल मात्रकों की सहायता से हम जिन भौतिक राशियों के मात्रक उत्पन्न करते हैं उन्हीं मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी तरह से मूल बीमा की सहायता
सहायता से इन पर उचित खाते लगाकर हम जो बीमा प्राप्त करते हैं उसे हम व्युत्पन्न बीमा कहते हैं। और व्युत्पन्न बीमा का ये आपको सूत्र है, जैसे द्रव्यमान का बीमा यम होता है, लंबाई का यल, समय का टी और वैद्युत धारा का ए, ताप का थीटा, इन पर ये खाते हैं जो अनमोल हैं, आगे निकलेगा। आइए अब हम आपको बीमा निकालना बता रहे हैं। बीमा बीमा ज्ञात करना, बीमा ज्ञात करना, बीमा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों बीमा ज्ञात करने के लिए हमें जिस भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करना होता है उसका या तो फार्मूला पता हो या तो मात्रक पता हो। फार्मूला या मात्रक दोनों में से कोई भी एक चीज पता होने पर हम बड़े आसानी से उसकी बीमा ज्ञात कर लेंगे। जैसे आइए पहला देखा जाए चाल। चाल की आइए हम लोग बीमा निकालें। तो चाल, अब आपको चाल का निकालना है, तो अब चाल का आपको फार्मूला पता हो चाहे चाल का मात्रक पता हो, दोनों में से कुछ भी पता है तो आप इसका बीमा निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी लंबाई ही ना होती है। दूरी लंबाई है तो दूरी का मात्रक का बीमा कैपिटल एल और समय का बीमा कैपिटल टी। अब सबको ऊपर लेते जाइए, एल टी पर यहाँ एक पावर है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस एक पावर। ये देखिए चाल की बीमा है, कितना आसान है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी या लंबाई या आपका कैपिटल एल है इसका बीमा और समय का कैपिटल टी है, तो एल बटे टी सबको अंश में भेज दीजिए। इसी तरह से और आइए बल का निकाला जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमा है बल। बल बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमा, और बच्चे इसकी बीमा को आप डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि ये बहुत से भौतिक राशियों में बल हमें डायरेक्ट मिलता है। तो जब आप इसकी बीमा याद किए रहेंगे तो उसके स्थान पर इसके बीमा का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो आइए ये बल निकाला जाए। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये होता है बल का सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यहाँ मात्रक लिख रहे हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक आप लोग जानते ही होंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का ना। तो द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान की बीमा रखिए। ये आपका कैपिटल एम से ये आपका किलोग्राम है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यानी द्रव्यमान की बीमा कैपिटल मीटर लंबाई का मात्रक होता है, यानी उसके जगह आप लंबाई की बीमा रख दीजिए कैपिटल एल बटे सेकंड समय का मात्रक है, यानी समय की बीमा रख दीजिए यहाँ पर कैपिटल टी का स्क्वायर। सबको अंश में भेज दीजिए। एम एल ये टी स्क्वायर है, इसको नीचे से ऊपर भेज देंगे टी के पावर माइनस 2। इसी तरह से आइए दाब जैसे निकाल लिया जाए। दाब तो आप जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक
न्यूटन या मात्रक। मात्रक बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब आप विमा लिख सकते हैं। विमा अभी देखिए न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और देखिए बल का यहाँ आप डायरेक्ट विमा निकाल चुके हैं, इसलिए हमने कहा कि बल की विमा आप याद रखिए m@t के पावर -2, यानी न्यूटन की जगह हम m@t के पावर -2 बटे मीटर स्क्वायर। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, इसकी जगह लंबाई का रख दीजिए, सबको अंश में भेज दीजिए। ये देखिए m l का 2 पावर नीचे से ऊपर जाएगा -2 पावर में से 1 पावर जाएगा तो -1 पावर, और ये t के पावर -x। आइए अगला पॉइंट देखिए, विमाओं का उपयोग। विमाओं का उपयोग, उसमें फर्स्ट पॉइंट है किसी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण। तो किसी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण का मतलब है कि यदि कोई भौतिक समीकरण है तो वह सत्य तभी होगा जब उसके प्रत्येक पद की विमाएं आपस में बराबर होंगी। यानी हम विमा की सहायता से किसी भौतिक समीकरण के सत्य होने की जांच कर सकते हैं। हम उसके प्रत्येक पद की विमा निकालेंगे, यदि सभी पदों की विमाएं आपस में बराबर आएंगी तो इसका मतलब है कि वह समीकरण सत्य है, और यदि बराबर नहीं आएगी तो इसका मतलब समीकरण असत्य है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे यह गति का द्वितीय समीकरण है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस दूरी है, यू प्रारंभिक चाल, टी समय, ए त्वरण और टी समय है। यानी यह आपका गति का द्वितीय समीकरण है। आइए इसके हम सत्य होने का परीक्षण करें। इसमें 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ये 3 पद हैं, इन तीनों पदों की हम विमाएं ज्ञात करेंगे। अगर इन तीनों पदों की विमाएं आपस में बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब कि ये समीकरण सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो एस दूरी है बच्चों, यस का मात्रक, यस का मात्रक। यस दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, और मीटर तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? बड़ा ब्रैकेट में कैपिटल एल। अब आइए यूटी का मात्रक। तो यूटी का मात्रक, तो यू हमारा प्रारंभिक चाल है। यू प्रारंभिक चाल है तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और टी समय, इसका मात्रक सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा? मीटर। अब बीमा अगर लिखा जाए तो बीमा इसका कितना आ गया? बड़ा ब्रैकेट में कैपिटल एल। अब हाफ एटी स्क्वायर का मात्रक, हाफ एटी स्क्वायर का मात्रक। ये क्या है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आपका समय का स्क्वायर है, इसका मात्रक सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कट गया, बच गया मीटर, अर्थात बीमा क्या हो गया? ये कैपिटल एल। आप देख रहे हैं यस का भी बीमा एल, जो अगला पद यूटी, इसका भी बीमा एल,
जो हाफ ए टी स्क्वायर है इसकी भी बीमा L, यानी तीनों की बीमाएं समान हैं। इसका अर्थ है कि ये जो दिया गया समीकरण है ये सत्य है। इस प्रकार से हम बीमा की सहायता से किसी समीकरण के सत्य होने का परीक्षण कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, और कहाँ उपयोग है, किसी अज्ञात राशि का मात्रक ज्ञात करना। कोई आपको समीकरण दिया है, उसमें कोई अज्ञात राशि है तो उसका आप मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल v बराबर bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d, bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d। अब इसमें b c d ये सब अज्ञात राशियां हैं, इनका आप मात्रक और बीमा पता करना चाहते हैं तो आप बीमा की सहायता से इन अज्ञात राशियों के मात्रक और बीमा पता कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि ये कौन सी राशियां हैं। तो कैसे जानेंगे, कैसे लोग अज्ञात राशियों का बीमा निकालेंगे। जैसे अभी अभी आपको बताया गया, यदि समीकरण है तो उस कंडीशन प्रत्येक पद की बीमाएं आपस में बराबर होती है। वैसे ही ये आपको समीकरण दिया है, जब ये समीकरण आपके पास है तो जो बीमा इसका होगा वही बीमा इसका होगा, या कह लो जो मात्रक इसका v का है वही मात्रक bt स्क्वायर का होगा, जो मात्रक v का होगा वही मात्रक c का होगा, जो मात्रक v का होगा वही मात्रक d का भी होगा। इस तरीके से हम b c और d का मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बीमा की रीत से, बीमा की रीत से, रीत माने नियम होता है, बीमा की रीत से। अब v का मात्रक बराबर bt स्क्वायर का मात्रक, v का मात्रक बराबर bt स्क्वायर का मात्रक, यानी जो v का मात्रक होगा वह bt स्क्वायर के मात्रक के बराबर होगा। तो v का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। b अति यहाँ समय है, समय का मात्रक सेकंड, यहाँ वर्ग है सेकंड का स्क्वायर। तो b का मात्रक हो गया मीटर, सेकंड यहाँ है, ये सेकंड स्क्वायर इधर गुणे में है, इस पक्ष में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो सेकंड क्यूब, यानी b का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड क्यूब। इसी तरह से b की बीमा अगर निकालना है तो b की बीमा निकालनी है तो मीटर का बीमा L और समय का बीमा t, यहाँ सेकंड क्यूब है तो t का क्यूब, फाइनली बीमा आ गया L t के पावर -3। इसी प्रकार v का मात्रक बराबर ct का मात्रक, जो v का मात्रक होगा वह ct के मात्रक के बराबर होगा। तो v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ct का मात्रक सेकंड, तो यहां से c का मात्रक आपको मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी c की बीमा क्या होगा, मीटर का बीमा L, सेकंड स्क्वायर तो t का स्क्वायर, सबको ऊपर भेज देंगे तो L t के पावर -2। इस प्रकार आप देख रहे हैं c की बीमा आ गई L t के पावर -2, इसका मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से हम बच्चों d की भी बीमा निकाल लेंगे, d की बीमा d के बीमा के बराबर होगा, या कहो v का मात्रक d के मात्रक के बराबर होगा। तो यहाँ v का मात्रक बराबर d का मात्रक,
v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बराबर d का मात्रक। देखिए d का मात्रक आ गया। अब d की विमा बतानी है, d की विमा, तो मीटर की विमा l दूरी है, समय की विमा t, ये आपका ऊपर भेज दीजिए ऐड t के पावर -1। अब इस प्रकार से अज्ञात राशियों की विमाएं हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विमा की रीत से, विमा की रीत क्या है कि यदि कोई भौतिक समीकरण है तो उसके प्रत्येक पद के मात्रक और विमा आपस में बराबर होता है। तो एक बार आप v का मात्रक बराबर vt स्क्वायर का मात्रक लेंगे तो v का मात्रक मीटर पर सेकंड, vt स्क्वायर का मात्रक सेकंड स्क्वायर, v बाकी सेकंड स्क्वायर के इधर पछाड़ कर दीजिए, v का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड क्यूब, यानी v की विमा कितनी हो जाएगी, मीटर की विमा l, सेकंड की विमा t के पावर 3 घात, सबको ऊपर भेज दीजिए l t के पावर -3। इसी प्रकार आप v का मात्रक बराबर ct का मात्रक ले लेंगे, इसी प्रकार आप v का मात्रक बराबर d का मात्रक ले लेंगे और c और d के मात्रक और विमाएं ज्ञात हो जाएंगे। धन्यवाद।